वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है ये पूरी तरीके से एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है और ग्रहों की क्या ताकत होती है आपकी लाइफ में, आपके जो सोचने की, आपका जो थॉट प्रोसेस होता है उसको ऑल्टर करने की, उसको एक डायरेक्शन में रखने की जो पावर ग्रहों के पास में है उसको हम बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जो भी थॉट प्रोसेस आज आपका है वो पहले 10 साल पहले वैसा नहीं था और जब 10 साल आगे के होंगे तो वैसा नहीं रहेगा। आपके विचार, आपका थॉट प्रोसेस भी महीने में, सालों में बदलता रहता है, उसमें डिफरेंसेस आते रहते हैं। तो ये डिफरेंसेस कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं? एकदम से आप कुछ होते हैं और कुछ साल बाद में आप कुछ हो जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें, जो नव ग्रहों की जो पावर है, जो उनकी एनर्जी है, जो उनकी ऊर्जा है, वो कहीं ना कहीं आपको, कहीं ना कहीं नहीं, पूरी तरीके से वो आपको इम्पैक्ट कर रही होती है। इसके अंदर देखने वाली बात ये होती है कि हर इंडिविजुअल की जो भी टाइम पीरियड, महादशा, अंतरदशा, जो भी उसका चल रहा होता है और उसके हॉरोस्कोप में वो एनर्जी कैसी है, कैसा वो दिखा रही है, उसके हिसाब से सबसे पहले आपका थॉट प्रोसेस पे इम्पैक्ट आता है। उसके बाद में आप कोई ना कोई एक्शन करते हैं। अगर आपका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव है तो आपके एक्शन भी पॉजिटिव होंगे, अगर आपका थॉट प्रोसेस नेगेटिव है तो आपके एक्शंस भी नेगेटिव होंगे। यह आपका टाइम पीरियड डिसाइड करता है। अब जो नव ग्रहों की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो अलग अलग तरीके से उनके नेचर के ऊपर वो बिहेव करती है। शनि, मंगल, राहु, ये जो है इसको हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर मैलेफिक प्लैनेट्स बोलते हैं। ये पापी ग्रह हैं। तो पापी ग्रह मतलब ये कहीं ना कहीं अपना पाप असर जरूर किसी की भी लाइफ में उसके इम्पैक्ट आते हैं, अगर इनका टाइम पीरियड चल रहा होता है तो। गुरु, शुक्र, बुध, चंद्र, ये बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, ये शुभ ग्रह हैं। अगर इनका टाइम पीरियड आपकी लाइफ में चल रहा होता है तो ऑटोमेटिकली आपका नेचर, आपका बिहेवियर, आपका थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं बहुत हद तक पॉजिटिव रहता है, पीस रहता है, हार्मनी रहती है, क्योंकि इनका नेचर है, ये एक नेचुरल नेचर है उस ग्रह का, शुभता प्रदान करना, किसी को भी शुभ चीजें उसको देना। और जितने भी मैलेफिक प्लैनेट्स हैं उनका नेचर है वो उनके उस प्रोसेस में है वो, कि वो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ पापी चीजें या नेगेटिव चीजें वो आपकी लाइफ में देंगे। अब इसमें भी, और इसको भी हम और क्लियर करते हुए चलेंगे कि पापी क्या है और शुभ क्या है, ये हमारे स्पेशली थॉट प्रोसेस में कैसे इंपैक्ट करती है। अगर आपका पीरियड शनि, मंगल, राहु, केतु, इनका कहीं ना कहीं चल रहा है तो, और अगर वो पॉजिटिव चार्ट के अंदर है तो 100% आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। आप ग्रोइंग मोड में होंगे, आप अपनी चीजों को एक्सपेंड करेंगे, आपको लगेगा कि मुझे मुझे मेरा कोई एम है, मेरा कोई गोल है, मुझे लाइफ में वो गोल अचीव करना है, अपने आप को एज अ पर्सनैलिटी मुझे लोगों के सामने लेकर आना है, मेरा नाम होना चाहिए, लोग मुझे जानने चाहिए। ऑटोमेटिकली ये थॉट प्रोसेस आप में रहेगा, क्योंकि वो एनर्जी आपको बहुत एक हद तक या बहुत दम लगा के आपको पुश कर रही होती है, उसकी ऊर्जा की आपको आगे बढ़ना है। मंगल है, अगर मंगल का टाइम पीरियड चल रहा है तो आपको वो पुश महसूस होता है आपके ब्लड में कि नहीं, मुझे बैठना नहीं है, मुझे एक्शन करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है। ऐसे ही राहु के टाइम पे इंसान को बहुत लगता है कि मेरा नेम फेम हो जाए, मेरी चीजें बढ़ जाए, लोग मुझे जाने, मेरा ब्रांड स्टैब्लिश हो जाए। तो ये सब चीजें वो ग्रहों का नेचर है, वो उसमें उस टाइम पीरियड में वो ऑटोमेटिकली आता है। अब इसमें पापी चीजें क्या होती है, मतलब नेगेटिव चीज क्या है, उसका पाप इम्पैक्ट क्या है? पाप इम्पैक्ट ये होता है कि ये एनर्जीज की जो इम्पैक्ट है वो आपके लिविंग चीजों के लिए बहुत हार्मफुल है, नॉन लिविंग चीजों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। नॉन लिविंग मतलब कि आपका पैसा, आपकी प्रॉपर्टी, आपके व्हीकल्स, आपका नेम, फेम, जितनी भी नॉन लिविंग चीजें हैं उनके लिए तो ये सपोर्टिव होती हैं। लेकिन जितनी भी लिविंग चीजें हैं, जैसे कि रिलेशनशिप हो गए, आपका पीस हो गया, आपका मेंटल हार्मनी, मेंटल पीस, ये जितनी भी चीजें हैं उसको कहीं ना कहीं जाके ये वाली प्लैनेट्स की ऊर्जा, एनर्जी उसको परेशान करती है, उस चीज को खत्म करती है या बहुत कम कर देती है। और ऑब्वियस भी है, जब आप बढ़ रहे हैं आगे तो आपके बहुत सारे एनिमीज भी बनेंगे, आपका मेंटल पीस नहीं रहेगा, आप रात को ढंग से सो नहीं पाएंगे, आपकी ये सब चीजें धीरे 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 धीरे
चीजें आपकी लाइफ में से कम होती जाएगी। हाँ, आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी चीजें, आपकी ग्रोथ, आपका नेम, फेम, वाहन, गाड़ी, प्रॉपर्टी, ये सब चीजें धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पर बहुत जरूरी होता है कि हम इन सब चीजों को बैलेंस कर सके, और बैलेंस करने के लिए हमारे शास्त्रों में बहुत सारी रेमेडीज बताई गई है। ऑल्दो वो रेमेडीज का डिस्कशन तो हम इस वीडियो में नहीं कर पाएंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है उसको बैलेंस करना, उस एनर्जी को, जो पाप प्रभाव जो उस प्लैनेट का है उसको बैलेंस करते हुए फिर आगे चलना। नहीं तो आप हो सकता है बहुत सारी चीजें अचीव कर लें, लेकिन एट अ टाइम आप बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं खो रहे हैं, जैसे कि आपकी हेल्थ, आपकी रिलेशनशिप्स और बहुत सारी चीजें। आपका सबसे इंपॉर्टेंट आपका मेंटल पीस और मेंटल हार्मनी। अब जो शुभ प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, शुक्र, बुध, चंद्र, इनका नेचर है कि ये कहीं ना कहीं आपको शुभता देंगे अगर इनका टाइम पीरियड चल रहा है तो ऑटोमेटिकली अगर जब इनका टाइम पीरियड चल रहा होता है तो आदमी एक ईज मोड में होता है, एक रिलैक्सेशन मोड में होता है। वो रिलेशनशिप, पीस, हार्मनी, मेंटल पीस के ऊपर उसका ज्यादा फोकस होता है। वो हमेशा बोलेगा भी ऐसे कि नहीं नहीं, भगवान का दिया सब कुछ है, सबसे पहले अपना घर होता है, बच्चे होते हैं, बाकी अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए। ऑटोमेटिकली इंसान वो चीजें बोलेगा, और जो मैलेफिक इम्पैक्ट में होगा वो बोलेगा कि नहीं, इंसान कितना भी मतलब काम करो, काम होना चाहिए, फैमिली लाइफ तो सब चल जाती है, एक बार काम सेट हो गया तो इतना पैसा हो गया तो इतनी प्रॉपर्टी हो गई तो ये सब चीजें तो मैनेज हो जाती। तो सबकी लैंग्वेज में इस तरीके से उनकी महादशा की एनर्जीज के हिसाब से इम्पैक्ट आ रहे होते हैं। तो दोनों ही केस में दोनों ही एनर्जीज को बैलेंस करना और फिर चलना सबसे बड़ा की पॉइंट होता है। और एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा साइंस है, एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा अच्छा वर्ड मुझे ज्योतिष लगता है, क्योंकि ये एक डिवाइन गाइडेंस है जो आपको गाइड करती है। ये सिर्फ प्रिडिक्शंस की साइंस नहीं है, ये डिवाइन गाइडेंस है कि आप अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को कौन से डायरेक्शन में लगाएं, कैसे लगाएं, और जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको हम कैसे पैसिफाई करें और कैसे उसको बैलेंस करें। थैंक यू सो मच।